हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा गति के नियम से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, पीछे के पहिया पर घर्षण बल रहेगा, तो रहेगा पश्च दिशा में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम गुना में ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो पिंडों के बीच बल सदैव लगता है, तो लगता है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है, तो यह हो जाएगा गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, कार के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुना का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो यह हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो यह बल, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बल लग ना रहा हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, तो यह आवर्ती गति होती है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही है, तो यह हो जाएगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो इसको बल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के तृतीय नियम का व्याख्या करता है, तो रॉकेट लॉन्च करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को व्याख्या करता है, तो यह करता है गति का तीसरा नियम। अगला, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, तो यह है न्यूटन के गति के तीसरा नियम के। अगला, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष की गई थी, तो यह 1687 ईस्वी में की गई थी। तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है, तो जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है, तो यह किया जाता है न्यूटन के पहला नियम पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला, 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी का आदमी को धक्का देता है, 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलता है, तो यह 50 न्यूटन से। अगला, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो यह संवेग से संबंधित है। अगला, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति का। 21, मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है, तो यह जड़त्व के कारण हटता नहीं है। अगला, स्वचालित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है, तो यह जड़त्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको जड़त्व कहा जाता है। अगला, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो यह किया गया था आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा गति का तीसरा नियम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जड़त्व।
यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गति का दूसरा नियम। अगला, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? तो यह करता है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होती है, तो ये वस्तु के वजन के समान। ऑप्शन नंबर बी। अगला, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो दिया गया गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला, जब एक स्थिर बस चलना आरंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति को व्याख्या करता है? तो यह करता है गति का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है? तो यह बल कभी अकेले नहीं होता है। अगला, बल बराबर क्या होगा? तो यह द्रव्यमान गुणित त्वरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल पर। अगला, यदि एक वस्तु दोनों सिरे से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाएगा, इसे खिंचाव कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुना डैश कहलाएगा, तो यह कहलाएगा बाह्य दृढ़ता। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की गति के परिवर्तन का कारण नहीं बनता। अगला, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, तो यह होती है बल। ऑप्शन नंबर डी। अगला, डैश प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए, बल। अगला, निम्न परिस्थितियों में किसके कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? तो इसको चुनना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। अगला, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, समान बल। अगला, खींचने का एक उदाहरण है, तो यह ध्वज फहराना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, सभी बलों में होते हैं तो परिमाण और दिशा होते हैं। अगला, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा, तो यह शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। अगला, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, दो सतहों के बीच सतह के अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण। अगला, द्वितीय नियम दर्शाता है, तो यह दर्शाता है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है।
तो यह हो जाता है तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जा सकता है संवेग संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो यह कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या होती है? तो यह मैकेनिकल थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने दिया। अगला, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लागू बल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह गलत है, ऑप्शन नंबर ए। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है, यह ऑप्शन नंबर गलत है। अगला, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो यह ऑप्शन नंबर ए, स्थिति का। अगला, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल के प्रभावों को समझाने में सहायक करता है। अगला, जब किसी प्रतिरक्षा बल F हो विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो यह ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री का कोण बनेगा।